कि भगवाधारी हिंदू का नेता करोड़ों हिंदू को, राम भक्तों को कैसे मूर्ख बना रहा है, ये देखिए आप। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। बोल रहे हैं कि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसके लिए एसआईटी बनाई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। अब इसकी ऑथोरिटी क्या है पता है आपको? कुछ नहीं है। ये खाली चेक कर सकती है रजिस्टर है कि नहीं है, चोरी हुई है कि नहीं है, कैमरा का रिकॉर्डिंग वगैरह वगैरह। ये चोरी मतलब एक क्राइम में आता है। एसआईटी के पास विदाउट एफआईआर दर्ज किए बिना कोई भी ऐसी पावर नहीं होती, ऑथोरिटी नहीं होती कि वो क्राइम को इन्वेस्टिगेशन कर पाए। हाँ तो दोस्तों, आपने छोटे छोटे वीडियो क्लिप देख लिए होंगे जो फिलहाल सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो क्लिप मैं आगे चलकर आप सभी को पूरे दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं किस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। दोस्तों, फिलहाल आप सभी जानते ही होंगे, राम मंदिर जो बनाया गया था उसका जो चंदा बटला हुआ था, वे करोड़ों रुपए जब्त कर लिए हैं कुछ अंध भक्तों ने, और अब वे उसी के बारे में सफाई भी दे रहे हैं कि हमने नहीं किए हैं, किसी और ने की है। तो इसी को लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान जारी किया है और उन्होंने बोला है कि हम बहुत जल्द इसके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं और हमने एसआईटी टीम बिठा दी है और जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब ये एसआईटी टीम क्यों बिठाई गई है, इसके पीछे क्या राज है, क्या रीजन है, ये सब कुछ इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देख लीजिए पूरे, उसके बाद बात करते हैं। भगवाधारी हिंदू का नेता करोड़ों हिंदू को, राम भक्तों को कैसे मूर्ख बना रहा है, ये देखिए आप। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। योगी जी बोल रहे हैं कि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसके लिए एसआईटी बनाई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। अब इसकी ऑथोरिटी क्या है पता है आपको? कुछ नहीं है। ये खाली चेक कर सकती है रजिस्टर है कि नहीं है, चोरी हुई है कि नहीं है, कैमरा का रिकॉर्डिंग वगैरह वगैरह। ये चोरी मतलब एक क्राइम में आता है। एसआईटी के पास विदाउट एफआईआर दर्ज किए बिना कोई भी ऐसी पावर नहीं होती, ऑथोरिटी नहीं होती कि वो क्राइम को इन्वेस्टिगेशन कर पाए। तो ये एसआईटी बनाई क्यों है? ये जो शोर हल्ला मच रहा है ना, ये कि राम मंदिर में चोरी हुई है, कोई कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, बीजेपी चोर है, घर के लोग ही चोर है, तो ये सब हल्ला शांत करने के लिए, केस को रफा दफा करने के लिए एसआईटी बना दी है, ताकि ये जो भक्त लोग है उसको लगे कि एसआईटी बना दी है तो कुछ होगा। जैसे ही कुछ समय बीतेगा एक केस ही पूरा रफा दफा हो जाएगा। बाद में शायद ये पूरा गुना जो निजी पोस्ट वाले जो कर्मचारी है उसके ऊपर डाल देंगे। बड़े बड़े जो मगरमच्छ है वो बच जाएंगे, उसके ऊपर आज भी नहीं आने देंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? इन्होंने 2021 में भी ऐसा किया था। राम मंदिर में बड़े बड़े नेताओं ने और कुछ अधिकारियों ने जमीनें खरीद के घोटाला किया था। तब भी ये जमीन घोटाले में भी एसआईटी बनाई थी बीजेपी सरकार ने। आज वो एसआईटी कहां पे? किसी को पता भी नहीं है कि एसआईटी बनी थी। जमीन घोटाला हुआ था, नेता और बड़े बड़े अधिकारियों ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया था। अगर सच में इसकी नीयत अच्छी होती, योगी जी की या बीजेपी वालों की नीयत अच्छी होती, इन्हें चोरों को पकड़ना होता, तो ये केस के लिए एसआईटी नहीं बनाते। ये केस डायरेक्ट सीबीआई को सौंपने में आता, ईडी को सौंपने में आता, एफआईआर दर्ज होती। एक जो क्राइम हुआ है उसको पूरा इन्वेस्टिगेशन करने में आता। क्यों सीबीआई को नहीं दिया? क्यों ईडी को केस नहीं दिया? इसकी नीयत में खोट है। एक घर के लोग ही चोर है, खाली दिखावा करना है। देखो कुछ महीने में ये केस पूरा रफा दफा हो जाएगा, भक्त खुश, ये लोग खुश, बोलो जय श्री राम। याद रखना है मेरी बात को, कुछ टाइम बाद आपको याद आएगी बंदा सही बोल रहा था। धन्यवाद। एक तरफ हमारे रामलला तंबू से निकल के अपने भव्य महल में आते हैं, उनके मंदिर में 18,000 रुपए की नौकरी करने वाला एक मामूली कर्मचारी भाई साहब रातों रात 1.5 करोड़ की जमीन खरीद लेता है। भाई साहब रामलला के महल में आते ही करोड़ों सनातनी खुशी से रो पड़े थे, लेकिन इन दीमकों के तो दिन ही चढ़ गए। भाई साहब अगर लोन लेने जाओ तो बैंक वाले भी 3 महीने की सैलरी स्लिप देकर भगा देते हैं। यहाँ सीधे सीधे 1.5 करोड़ की जमीन खरीदी जा रही है। भाई साहब कौन सा जादू का चिराग हाथ लग गया? आखिर ये पैसा आया कहाँ से? ये पैसा उस गरीब का था जिसने अपनी मेहनत से 100 रुपए बचा के रामलला के चरणों में दान किए थे। और ये पैसा उस बूढ़ी माँ का भी था जिस माँ ने भूखे पेट रह के रामलला को दान किए थे। और यहाँ अंदर बैठे कुछ गद्दारों ने उसे अपनी जागीर समझ लिया। और सुनिए, असली टैलेंट जमीन खरीदने में नहीं है, असली टैलेंट है उस ब्लैक मनी को छुपाने की जगह में। दुनिया के बड़े बड़े चोर पैसा आखिर कहाँ छुपाते
हैं, स्विस बैंक में, दीवारों में, लॉकरों में, लेकिन हमारे इन परम ज्ञानी भाई ने तो गोबर बैंक ऑफ इंडिया खोल दिया। लाखों की गड्डियां अलमारी से नहीं सीधा गोबर के ढेर से बरामद हो रही हैं। भाई साहब, गद्दारी और एक लालच की भी हद होती है कि इन भाई साहब ने तो लक्ष्मी जी को भी गोबर में मिला दिया। जो पैसा रामलला के गर्भगृह में होना चाहिए था, उसी पैसे को तुमने गंदे गड्ढों में दबा दिया। ये कोई चोरी नहीं है भाई साहब, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मजाक है। भाई साहब, ये देख के तो शर्म भी शर्मा जाए। और कुछ लोग आगे ज्ञान बांटेंगे कि अरे 10-20 लाख का ही तो मामला है। अरे ओ अंधो, जरा आंख खोल के देखो, 18,000 कमाने वाला करोड़ों के प्लॉट खरीद रहा है, तो क्या ये 10-20 लाख का खेल है? झांकी है, असली पिक्चर तो पर्दे के पीछे है। जरा दिमाग लगा के सोचो, अगर नोट गिनने वाले प्यादे का ये हाल है, उसके गोबर के ढेर से नोटों की गड्डियां निकल रही हैं, तो जरा दिमाग लगा के सोचो, इसके पीछे जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे होंगे, आखिर उनके पेट का साइज क्या होगा? सोचने वाली बात है, आखिर वो कितना डकार के बैठे होंगे। हम और आप धर्म के नाम पे आपस में लड़ते रह गए और यहाँ अंदर बैठे गद्दार भगवान के घर में ही डाका डाल रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT बना दी है, जांच चल रही है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, ऐसे पापियों को सिर्फ सस्पेंड करना ही काफी नहीं है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, इनकी पूरी संपत्ति पर बुलडोजर चलना चाहिए। इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि भगवान के दान की तरफ कोई आंख उठा के भी न देखे। दोस्तों, अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिख के जाना और इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग इस भाई का वीडियो क्लिप देखकर हैरान रह गए होंगे, शोक में पड़ गए होंगे कि अब हमारे देश में किस तरीके से धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता है, धोखा दिया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है। क्योंकि आपने इन अंधभक्तों की असलियत देख ही ली होगी। भाई, राम मंदिर तलक को भी नहीं छोड़ा, वहां पर भी करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके